आज हम ब्रिटिश राज की एक ऐसी पॉलिसी पर नजर डालेंगे जिसने भारत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी वो मशहूर रणनीति, फूट डालो और राज करो। बस 3 शब्द, लेकिन इन्हीं 3 शब्दों पर एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी गई थी। फूट डालो और राज करो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि भारत पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अंग्रेजों का सबसे बड़ा, सबसे कारगर हथियार था। तो आखिर ये पॉलिसी थी क्या, और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े और विविध देश पर कब्जा करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक मजबूत लकड़ी का गट्ठा है, उसे तोड़ना मुश्किल है ना? पर अगर आप एक एक लकड़ी को अलग कर दें तो बहुत आसान हो जाता है। अंग्रेजों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने हमारी एकता को, हमारी ताकत को धर्म, जाति और रियासतों के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ताकि कोई भी इतना ताकतवर न बचे कि उनके शासन के लिए खतरा बन सके। लेकिन ये तो हुई थ्योरी की बात। सवाल ये है कि असल में जमीन पर उन्होंने ये सब कैसे किया, उनके तरीके क्या थे? तो सबसे पहला और सबसे खतरनाक तरीका वो था हमारे ही समाज का इस्तेमाल करना। उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर जो छोटी मोटी दरारें पहले से थीं, उन्हें खोजा और फिर उन्हें इतनी बड़ी खाई बना दिया कि हम भारतीय आपस में ही लड़ने झगड़ने में उलझकर रह गए। इसके बाद उन्होंने निशाना बनाया हमारे राजा महाराजाओं और नवाबों को। उन्हें एक दूसरे के खिलाफ शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल किया। एक राजा को दूसरे से लड़वाया, उनके बीच शक पैदा किया, और जब सब आपस में लड़ भिड़ कर कमजोर हो गए तो बस बाजी अंग्रेजों के हाथ में थी। ये पॉलिसी दशकों तक चलती रही, उनकी पकड़ मजबूत होती रही। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद अंग्रेजों ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। साल था 1857। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये भारतीय इतिहास में एक ज्वालामुखी के फटने जैसा था। एक ऐसा तूफान जो अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के ठीक उलट एक जबरदस्त एकता से पैदा हुआ था। ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। 1857 से पहले क्या था? हम बटे हुए थे, लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना तक नहीं की होगी। सैनिक, आम लोग, हिंदू, मुसलमान, सब के सब एक साथ आ खड़े हुए। इतिहास में से 1857 की क्रांति या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्मों के खिलाफ पूरे देश की पहली बुलंद आवाज थी। हाँ, ये सच है कि इसे दबा दिया गया, ये सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने आज़ादी की एक ऐसी चिंगारी जरूर जला दी थी जो फिर कभी बुझने वाली नहीं थी। तो सवाल ये है कि जब पूरा हिंदुस्तान एक हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने इस एकता का जवाब कैसे दिया? अंग्रेजों का जवाब बहुत सीधा और बेहद बेरहम था। उन्होंने तय कर लिया था कि इस एकता की आवाज को इतनी बुरी तरह से कुचला जाए कि दोबारा कोई सिर उठाने की हिम्मत ही न करे। सोर्स के शब्द इस सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ बताते हैं। बेरहमी से कुचल दिया। ये सिर्फ एक विद्रोह को दबाना नहीं था, ये एक उम्मीद को, एक एकता को खत्म करना था। और इसके जो जख्म हैं वो आज भी हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जब कोई हुकूमत लोगों को बांटने की नीति अपनाती है तो वो अपने पीछे इतिहास में क्या छोड़कर जाती है? क्या वो खींची हुई लकीरें, वो बनाई हुई दीवारें कभी पूरी तरह से मिट पाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आज भी अपने आसपास ढूंढना पड़ता है।